हेलो बच्चों, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, क्वांट 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन। आपको काफी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करा दिए हैं और आपको काफी कुछ लर्निंग्स मिला होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सिंगल डिजिट इवन नेचुरल नंबर ऑर्डर्ड वैल्यूज ऑफ दिस आर देयर फॉर द इक्वेशन दिस सच दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो काफी सारा डेटा है, एक एक करके समझते हैं। हमको सारे नंबर्स कैसे, पी क्यू आर एस कैसे है, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 4 6 8 काइंड ऑफ नंबर्स हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर्ड वैल्यू बोला है, ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड वैल्यू। ऑर्डर्ड वैल्यू मतलब द रिलेटिव ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर प्लेस्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, p प्लस क्यू इज इक्वल टू सपोज 3। तो अगर नेचुरल नंबर है तो 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = 3। ठीक है। तो अगर आपसे ऑर्डर्ड वैल्यू ना पूछे और पूछे कि कितने पेयर्स होंगे p और q के, तो उस केस में आंसर होगा 1। बट बिकॉज ऑर्डर्ड वैल्यू पूछा है, तो रिलेटिव ऑर्डर इन विच 1 and 2 आर यूज्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले केस में P1 है, Q2 है, दूसरे केस में P2 है और Q1 है। तो ऑर्डर वाला जो केस होता है, तो उस केस में हम इन दोनों को अलग अलग केस कंसीडर करते हैं। और अगर ऑर्डर्ड सोल्यूशन पूछता तो अभी वाला एग्जाम्पल में आंसर होता 2। होपफुली आपको ऑर्डर्ड का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट? तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है? P और Q और R और S का सम 24 है और P और Q इज ग्रेटर देन R प्लस S। R प्लस S का वैल्यू देखते हैं बच्चों। R प्लस S इज 24 माइनस P प्लस Q। इधर पे पुट करते हैं इसको। तो P प्लस Q इज ग्रेटर देन 24 माइनस P प्लस Q, या P प्लस Q का ट्वाइस इज ग्रेटर देन 24, या P प्लस Q इज ग्रेटर देन 12। तो जो P और Q है वो 12 से बड़ा है। हमको एक ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज ये दिया हुआ है तो हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं कि एक वैल्यू 12 से बड़ा होगा, एक वैल्यू 12 से छोटा होगा। स्टिल मैंने ये पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है। तो बच्चों, क्या क्या केस हो सकता है? P प्लस क्यू जो है वो 14 हो सकता है। ठीक है। तो ये 14 कैसे होगा बच्चों? मैक्सिमम कोई भी वैल्यू 8 हो सकती है, तो 8 और 6 हो सकता है, या 6 और 8 हो सकता है, राइट? तो इधर से दो केसेस आए अगर ऑर्डर्ड की बात करें। ठीक है। अब बच्चों, बिकॉज मेरे को सम कितना चाहिए? 24। तो इसका मतलब R प्लस एस इज गोइंग टू बी व्हाट? 24 माइनस 14 और 10। तो ये हो सकता है 2882 4 6 6 4, नो अदर वैल्यू, राइट? और कुछ नहीं हो सकता। 2 4 6 और 80 तो अलाउड है इवन पे, राइट? तो बच्चों, इधर से दो वैल्यूज और इधर से चार केसेस कंबाइन करोगे तो 2 × 4 टोटल कितने केसेस आएंगे? 8 केसेस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हो गया हमारा 8 सोल्यूशन इधर से, राइट? अब बच्चों, P प्लस क्यू जो है वो 14 की जगह 16 हो सकता है। 16 हो सकता है। तो इसका मतलब कब होगा? जब ये दोनों 8 8 होंगे, राइट? तो ये तो एक ही वैल्यू आया, मेरा एक ही सोल्यूशन आया इधर से, राइट? क्योंकि 8 8 इंटरचेंज करने पे भी ऑर्डर्ड में भी एक ही आएगा, राइट? तो अगर हम R प्लस एस की बात करें इस केस में, तो 24 में से 16 हटा देंगे, बिकॉज चारों का सम तो 24 है। तो 24 माइनस 16 इज व्हाट? 8। तो अब क्या केस आएगा बच्चों? 2 + 6, राइट? और 6 + 2 एंड 4 + 4 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, राइट? तो इधर से कितने सोल्यूशन आ गए? 3। तो टोटल इधर से कितने हो गए? 1 3 ज़ा 3। तो 8 और 3 मिला के टोटल सोल्यूशन कितने हो गए बच्चों? 11। होपफुली बच्चों, आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशंस दिए हुए थे, अगर अपन सॉल्व करते जाते तो अपने आप ही आंसर आ जाता। आपको इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमको क्या क्या लिमिटेशन दी हुई है, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप बनाओगे तो आपसे बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।